देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आ गया हलवा वाला आ गया हलवा वाला आ गया। क्या है? एक घटिया बारात के एकदम आवारा लौंडे की तरह डांस करता हुआ कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? डांस नहीं कर रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, प्रेशर। प्रेशर अकेले तुझ पे नहीं है, मुझ पे भी। सीधा खड़ा हो, पहले सीधा खड़ा हो। कैसे खड़ा हूँ यार? अबे यार, अकेला तुझ पे प्रेशर नहीं है, मुझ पे भी है। बहू मुझ पे प्रेशर डालती है कि लंदन जाइए, वहां से वसीयत लेके आ जाइए। अरे भाई, हमें प्रेशर बन रहा है, वो बाथरूम वाला प्रेशर बन रहा है यार, समझा करो। अच्छा, मतलब तुझे नंबर 2 जाना है? हाँ, नंबर 2 जाना है। जा, चल जा फिर जा। अबे इधर आ यार, जल्दी। क्या? नीचे वाले बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए ऊपर जा। अच्छा। अगर इसकी यही हालत रही तो एक दिन ये जन्नत की चिड़िया ना बन जाए। हाँ, चाचा जी। अरे बहू, आ गई तू? क्यों नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, तेरा ही घर है, तू नहीं आएगी तो कौन आएगा? ऐसी बात नहीं है चाचा जी, ये आपका भी घर है। अरे थैंक यू वेरी मच कि तू ऐसा समझती है। चाचा जी, वो प्लम्बर आया क्या? नहीं, प्लम्बर तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? अरे ऊपर वाला बाथरूम खराब है ना। ऊपर वाला बाथरूम खराब है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? अरे उसमें पानी नहीं आ रहा। क्या? ऊपर वाले बाथरूम में पानी नहीं आ रहा? नहीं। इसका मतलब नीचे वाला बाथरूम सही है और ऊपर वाला खराब? हाँ, ऊपर वाला बाथरूम खराब। अरे चाचा जी, अरे यहाँ ऊपर पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। अगर हम लोग उस लेटरमैन के जुल्म ऐसे ही सहते रहे तो ऐसे तो उसका हौसला और बढ़ेगा और वो हम पर और जुल्म करेगा, हमसे अपनी बातें मनवाता रहेगा। तो भाभी जी, इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, ताकि उस दैत्य का मुकाबला कर सके जो हमारा सुख चैन सब चबा चुका है। हम तो रात में सोते सोते डर जाते हैं। हमारी धर्मपत्नी जी का पल्लू जब टच होता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे लेटरमैन का लेटर आया हो। जब से लेटरमैन जिंदगी में आओ है ना, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं आ पा रही है। बीमार तो फील कर रहा हूं मैं, फीलिंग सिक। देखो मेरे वजन भी गिरने लगो अब तो। ठीक है, मेरा भी यही हाल है, सेम टू सेम। पता है, मुझे तो नींद ही नहीं आती है। देखो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। हमारे तो सपने में आने लगा है वो, अगर सामने मिल जाए ना, साले के गुर्दे मरोड़ देंगे। लेकिन लेटरमैन का तो एक ही लेटर आया है मेरे पास अब तक। अरे चाचा जी, ये बात सबको मालूम है, आप ये बात बताकर सबको डरा क्यों रहे हैं? क्या चाचा जी, चुप कराओ ना इनको यार। बेबू चाच चुप। अरे ओ चाचा, वो लेटरमैन मैन नहीं है, शैतान है, शैतान। जिसके भी पीछे पड़ जाता है ना, उसकी बैंड बजा देता है। हाँ दिया, कब तक बस हम यही बात करते रहेंगे? वो तो सबको ही पता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, उसने सबका बैंड बजा के रखा है। लेकिन का ऐसा कोनो भी शख्स नहीं है ये मॉडर्न कॉलोनी में जो राक्षस का मुकाबला कर सके? बोलिए, उसको सबक सिखा सके। करेक्ट। मैं अंगूरी जी की बात से 100% अग्री करती हूँ। आखिर वो लेटरमैन भी कोई इंसान ही है ना, कोई भूत तो है नहीं कि हमें उसे डरना चाहिए। हाँ तो बताइए, है यहाँ कोई मर्द का बच्चा जो का मुकाबला कर सके?
भाभी जी, इस मॉडर्न कॉलोनी में एक ही मर्द का बच्चा है और वो मैं हूं। That's me. बोलिए, हुक्म कीजिए, क्या करना है? I'll do it. हमको पता था आपको पड़ा लकड़ी उठाने का बहुत शौक है। हाँ, का है कि जितना भी फालतू काम होता है उनमें आप हमेशा ही आगे रहते हैं। तो ठीक बा, ये बात तय हुआ कि ये जो मुहिम है, आंदोलन है, उनके नेता बनेंगे भभूति जी। और हम सब की तरफ से वो बैठेंगे भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पर? ये तो बात नहीं हुई थी भूख हड़ताल के। तो कोई रहने दीजिए अंगूरी जी, इससे ना हो पाएगा। अरे जब वो कायदे से अपने गुर्दे छिलवाना चाह रहा है तो तू बीच में क्यों घुस रही है? ओके फाइन, छिलवाओ। विभूति भैया अमर रहे, विभूति भैया अमर रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? विभूति भैया जिंदाबाद, विभूति भैया जिंदाबाद। तो चलिए, तय हुआ कि भभूति जी हमारे लीडर हैं। अब ये हमारी बात ऊपर तक ले जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और। अरे बस 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 तिवारी जी, इतना ऊपर मत पहुंचा दीजिए, वरना लैंड करने में बहुत दिक्कत होगी। चलिए। आपका भूख हड़ताल का समय शुरू होता है अब। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी मॉडर्न कॉलोनी के तमाम बाशिंदों, आज हमें तालियों की नहीं, गालियों की जरूरत, हौसले की जरूरत है। क्योंकि जंग सिर्फ तालियों से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती है। आज हम सबको मिलकर इस लेटरमैन नाम की मुसीबत को शहर से उखाड़कर बाहर फेंकना है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी इस जंग में हमारे नायक भभूति नारायण मिश्रा जी अपने हौसलों, घोंसलों और पसलियों के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, हम भभूति जी के साथ हैं, आखिरी सांस तक हम भभूति जी के साथ खड़े रहेंगे। अब मैं आदरणीय अनीता भाभी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और भभूति जी की याद में, भभूति जी के विषय में चंद शब्द कहें। भाभी जी। मॉडर्न कॉलोनी के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मुसीबत की इस घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस आंदोलन के नायक मेरे पति मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा हैं। वैसे तो विभू को पड़ी लकड़ी उठाने का बड़ा शौक है, लेकिन ये जो लकड़ी उठाई है ना इसने, इसको मैं पूरी तरीके से सही मानती हूं। इसलिए मेरी दुआएं और मेरा पूरा सपोर्ट मेरे पति के साथ है। अब मैं अंगूरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पर आएं और इस आंदोलन के बारे में 2 शब्द कहें। हमरे मॉडर्न कॉलोनी के प्रिय एलर्जीज और मेंटल मैन। भाभी जी, वो लेडीज एंड जेंटलमैन होता है। ऐसा ही पकड़े हैं।
है ना कि भरभूति जी जो ई आंदोलन शुरू किए हैं उनके साथ हमारा पूरा सहयोग है और जब तक हम वो लेटरमैन को सबक नहीं सिखा देते हम सब चैन से नहीं बैठेंगे, ई प्रण लेते हैं। तो सब बोलिए विभूति भैया, विभूति भैया। मैं भी अपने दोस्त के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तालियां। विभूति, तू जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम करने जा रहा है और मेरा पूरा सपोर्ट तेरे साथ है। तालियां। विभूति भैया जिंदाबाद, विभूति भैया जिंदाबाद, विभूति भैया अमर रहे। वैसे तो विभूति भैया के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन ये पुण्य का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा सपोर्ट इनके साथ है। जैसे कि हर आंदोलन में तोड़फोड़ होती है, जाहिर सी बात है कि विभूति भैया की भी तोड़फोड़ होगी। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, तो आपकी पूरी तोड़फोड़ मैं मुफ्त में रिपेयर करूंगा विभूति भैया, कोई चिंता की बात नहीं है। विभूति भैया, विभूति भैया। हैट्स ऑफ टू यू। आपके इस आंदोलन में मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। Keep it up। विभूति भैया, अगर रूसा को तुमको सपोर्ट है ना, तो हमारा भी तुमको सपोर्ट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभूति सेठ। मैं तो कह रही हूँ इस लेटरमैन के ना गुर्दे छील दो। सब मिलकर मेरे साथ बोलो, विभूति भैया, विभूति भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विभूति भैया अमर रहे, विभूति भैया अमर रहे। भाई मुझे आज ये बड़ा क्या बताऊं, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस बच्चे को मैं दुनिया का सबसे नल्ला बच्चा समझता था, वो आज सोसाइटी के काम आ रहा है। और इस बच्चे को देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक ही गाना याद आता है। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। मॉडर्न कॉलोनी के देशवासियों, मतलब मॉडर्न कॉलोनी के वासियों, ये हम सब के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है और इस इम्तिहान की घड़ी में हम सबको एकजुट होके लड़ना है और आप सबको मुझे पीछे से सपोर्ट करना है। विभूति भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चार चवन्नी थाली में विभूति भैया डाली। हम बोल रहे हैं ना बे, बीच में चार चवन्नी थाली में ये लपड़ मारे मुंह तोड़ तुम दोनों का। दोस्तों, मुझे आपसे ऐसे ही सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मुझे ऐसी सपोर्ट देंगे, फिर देखेगा मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का प्रवाह होगा। और मैं इस लेटरमैन को उखाड़ के फेंक दूंगा और फिर इस मॉडर्न कॉलोनी में लेटरमैन
टेलीग्राम मैन, ऐसे किसी मैन की आने की दोबारा हिम्मत ना होगी। जब हमने अंग्रेजों को इस देश से जब हमने अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ फेंका, तो इस लेटरमैन की क्या औकात है। इसको हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। हम लोग डर से जितना डरेंगे, डर हमें उतना ही डराएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने अंदर के डर को डराएं, मतलब खत्म करें, मार डालें उसको। क्योंकि अंदर के डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो भाइयों, तलवार निकालो। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उठाओ तलवारें और अपने अंदर की जो डर है उसको लहू लुहान कर दो। तो दोस्तों, यही घड़ी है, इम्तिहान की यही घड़ी है। आप लोग तलवारें उठाएं, वचन दीजिए मुझे कि आप तलवारें उठाएंगे। तलवारें उठाएंगे मेरे साथ? उठाइए तलवार। आप लोगों ने यार, इन चप्पलों से ये सब तेरी मरम्मत करने वाले हैं मॉमी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आप लोगों को फिर, ठीक है, 2 मिनट के बाद। ऑलराइट, चलिए। अरे डॉक्टर, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर घुस जाओगे क्या? भैया, चोटें काफी गहरी आई हैं। वहां का जा रहे हैं, चोटें मुंह पे लगी हैं। जी जी, चेहरा इधर करिएगा। ये आ करिए। काफी जोर से पिटाई हुई है। जरा बताइए तो सही, कितनी हड्डियां चटकी हैं? नहीं भैया, हड्डियां तो एक भी नहीं चटकी है। भला चप्पलों की मार से हड्डियां भी कहीं चटकती हैं क्या? लट मरवा लेते क्या? अरे राम राम भैया, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? लट तो वो लेटरमैन मरवाएगा ना आपको। आप उसको आइडिया दे रहे हैं उस लेटरमैन को कि वो आके नेक्स्ट टाइम मुझे लट मारे? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? विभू, तुम डॉक्टर साहब पे अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हो? अब भाभी जी इतनी धुलाई हुई है तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। अब भाभी जी इतनी धुलाई हुई है तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। ये क्या डॉक्टर साहब? इंजेक्शन है भैया। डॉक्टर साहब मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा। विभू, बच्चों जैसी हरकतें ना करो। अच्छी खासी पिटाई हुई है तुम्हारी, इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। अरे अनीता भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे भैया? अरे उचका ले यार, कूले उचका ले। थोड़ा सा बाहर निकालिए। तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे आपकी डिलीवरी हो रही है। शट अप तिवारी जी, शट अप, ओके, इनफ। डॉक्टर साहब मुझे सारा दर्द खत्म हो गया, लेकिन जहां आपने इंजेक्शन लगाया ना वहां बहुत दर्द हो रहा है। अरे खचेड़ू सुन, पेन किलर है, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं नहीं चाचा जी, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि रायता फैल जाएगा। क्या मतलब? मतलब भैया, ये जो इंजेक्शन अभी मैंने आपको दिया ना, ये पेन किलर का नहीं बल्कि जुलाब शुरू होने का दिया है। मम्मी
डॉक्टर साहब, ये क्या किया आपने? भाभी जी मैं क्या करता, उस लेटरमैन का लेटर मेरे पास आया था कि अगर मैंने विभूति भैया को जुलाब शुरू होने का इंजेक्शन नहीं दिया तो मेरे साथ उल्टा कुछ गलत कर देगा। तो मैं क्या करता, मैंने दे दिया। मेरा क्या होगा? हम बताते हैं क्या है, ये जो बेड है ना, इस पर एक बड़ा सा ऐसे ऐसे गड्ढा सा कर लीजिए, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए गड्ढा, और फिर नीचे भी जो है एक गड्ढा करके उसमें बड़ा सा एक गटर टाइप का कुछ बनवा लीजिए। जी shut up. I said shut up, okay? Shut up. मम्मी मम्मी